Good morning, students. Today we are going to start worksheet number 12, which is based upon chapter number 12. Before doing worksheet, let's do extra concepts again. So I'm going to start from fill-ups. First fill-up is the measure of the surface enclosed by a plane figure is called its area. Right? कोई भी प्लेन फिगर के साथ जितना भी सरफेस कवर हो रहा है वो उसका एरिया होगा। जैसे इस नोटबुक ने टेबल का कितना सरफेस कवर किया हुआ है वो इसका एरिया होगा। क्लियर? सेकंड, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज in the form of rectangle, its length, its breadth. Right? Next, 4 into side is a perimeter of a square. Square की 4 sides equal होती है तो इसका perimeter क्या होता है 4 into side. किसका perimeter होता है square का. Fourth, perimeter of a triangle is sum of its 3 sides. Triangle का perimeter क्या होता है इसकी 3 sides का sum. अगर आपको स्टेटमेंट में यहाँ पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगन आ सकता है तो उसमें आप उतनी साइड्स का सम लिख दोगे, लेकिन उसके लिए आपको पॉलीगन्स की नॉलेज होनी चाहिए। सपोज यहाँ हेक्सागन आ गया, देन इट इज सम ऑफ, देन पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज सम ऑफ इट्स 6 साइड्स। पेंटागन आ गया तो 5 साइड्स का सम। राइट? नेक्स्ट, डैश इज अ सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन की सभी साइड्स का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी पेरीमीटर। राइट? नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स में हमारे पास था कि किसी स्क्वायर का एरिया सॉल्व करना है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है, तो आपको पेपर में कोई भी मेजरमेंट आ सकती है। आपको जस्ट स्क्वायर का एरिया क्लियर होना चाहिए। कितना होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ 9 इंटू 9 कितना आएगा 81। बट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी होता है जिसका आंसर आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट? नेक्स्ट, पेरीमीटर जो है हमेशा वो सेंटीमीटर और मीटर में गिवन होता है, जो एरिया है वो स्क्वायर में गिवन होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था क्यूब किसका होता है वॉल्यूम का। राइट? पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन इज सम ऑफ इट्स 5 साइड्स, ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हु साइड्स, डायमेंशंस भी साइड्स ही होती हैं, जैसे ब्रेड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ ये डायमेंशंस होती हैं। एल दी हुई है, बी दी हुई है, तो आपको एग्जाम में या वर्कशीट में डिफरेंट भी आ सकती हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 6 into 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट? नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4 into साइड। स्क्वायर का एरिया 4 into साइड होता है। नो, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सो इट इज फॉल्स। Second, perimeter of rectangle. Perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. It is true. Third, perimeter is a distance covered along the boundary of a polygon. Yes, it's true. Next, the measure of the surface enclosed by a plane figure is called its area. The measure of surface enclosed by a plane figure is called its area. Yes, it is true. अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि इस नोटबुक ने टेबल का जितना स्पेस कवर किया हुआ है वो इसका एरिया होगा। फिफ्थ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये नोटबुक है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके सामने की साइड ये वाली, इसके सामने की साइड ये वाली, ये दोनों इक्वल होती हैं। राइट? Let's move to its worksheet. So we have worksheet number 12, which is based upon chapter number 12, area and perimeter. First is knowledge section. Fill in the blanks. A, area of a rectangle. Rectangle का area क्या होता है length into breadth. आप length के लिए L into B breadth के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कंप्लीट वर्ड भी लिख सकते हो, लेंथ LENGTH, वो भी वैसे भी लिख सकते हो। Right? Area of a rectangle is equal to length into breadth. Second, dash is the sum of all the sides of a polygon. Polygon की सभी sides का sum क्या होता है perimeter. Right? Mental maths. Area is always given in, area किस में given होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में. Right? Second, perimeter of a hexagon. Hexagon having 6 sides. तो इस sum of its
6 sides, right? Hexagon is a sum of its 6 sides. Clear? Next, true false. The measure of the surface enclosed by a plane figure is called its area. Yes, it's true. Perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये होता है. यस, इट इज ट्रू. लेकिन रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी. स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड. स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, राइट? सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन, इट हैज 2 पार्ट्स. Very short question answers and short question answer. First part, each small square is, this is a small square, each small square is 1 square centimeter. Count the squares and find the area. तो आपको इस फिगर की प्लेस पर एग्जाम में कोई और फिगर भी आ सकती है. आपने जस्ट मेथड फॉलो करना है. आपने सेम टू सेम सम रिवाइज नहीं करने. क्लियर? आपने मेथड फॉलो करना है. आपको कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, कोई डायग्राम, कोई फिगर चेंज होके आ सकती है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्लियर? तो इस डायग्राम में क्या है, आपने जस्ट क्या करना है, इनको काउंट करना है और दैट विल बी द आंसर ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, राइट? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायमेंशन इज. स्क्वायर की एक ही डायमेंशन होगी बिकॉज 4 साइड्स आर इक्वल. यस, सो we will write it as side of a square is equal to 16 centimeter. Perimeter of a square is equal to 4 into side. 4 into 16 centimeter is equal to 16 fours are 64 centimeter. Not in square. तो square में नहीं आएगा क्योंकि perimeter है, right? Second, short answer type questions. Find the perimeter of the following figure. तो इसका perimeter हमने solve करना है. This is a polygon having 4 sides. तो ये पॉलीगन है, इसमें हम क्या करेंगे, पैरीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. जितना भी आंसर आएगा वी विल राइट द आंसर इन सेंटीमीटर. दैट विल बी द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. क्लियर? तो इसकी प्लेस पर भी आपको एग्जाम में फिगर चेंज हो सकती है. सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड, राइट? सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर. तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी डायमेंशन है, लेंथ है 19 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर. सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B. So L into B, 19 centimeter into 10 centimeter, which is equal to 190 centimeter square. Clear? Next, third, application section. The length of a rectangular park is 60 meter and breadth of the rectangular park is 20 meter. Find the area of the park. तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व करना है कि गिवन स्टेटमेंट में कौन सी फिगर है, शेप कौन सी है, रेक्टेंगल या स्क्वायर. तो फर्स्ट सम रेक्टेंगुलर पार्क मीन्स रेक्टेंगल शेप है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है. इसकी प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखेंगे हम, लाइक द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज L is equal to 60 meter, breadth of the park B is equal to 20 meter. Then we will apply formula of area of rectangle, which is equal to L into B. So L is 60 meter, B is 20 meter. So 60 into 20, 1200 meter square. Clear? Or side of a square park is 9 centimeter. Find its area. Square park given है, park की side given है 9 centimeter. तो इसका area calculate करना है. We will write it as side of a square park is equal to 9 centimeter. Its area is equal to side into side, then 9 centimeter into 9 centimeter, which is equal to 81 centimeter square. Clear? So this is our worksheet number 12, which is so simple. Clear? We will solve its answers in our live class. If you want to solve these sums yourself, then you can do it, right? So we will discuss the solutions in our live class, then you will match your answers with solved solutions, with solved sums in live class. Clear? So students, live class में एंटर होने से पहले आपकी नोटबुक नंबर 2 में ये वर्कशीट नोट डाउन की हुई हो, तभी हम इजीली
इसमें सम सॉल्व कर सकते हैं आप, उनमें स्पेस छोड़ दोगे जैसे कि आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि ये सम कितनी लाइंस में आएगा, तो आप अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ोगे ताकि हम लाइव में इनके सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें। क्लियर? लास्ट के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ोगे, ये तो लास्ट में ही हमने करना है, तो हम ये दोनों सम लास्ट में सॉल्व करेंगे। क्लियर?